संगत जी, आज का सत्संग बहुत यूनिक है, सो स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना करने के मैसेजेस आ रहे थे, पता नहीं था कि शुक्राना सत्संग शेयर करने से भी होता है। सत्संग सुनकर समझी हूँ। मैं मुंबई से हूँ, कुछ कारणवश अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हिंदी भी इंग्लिश में लिख रही हूँ। गुरुजी मुझसे लिखवा रहे हैं जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मेरी लाइफ जर्नी बहुत कष्ट भरी है। ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसके चलते आई हैव लॉस्ट माई लव्ड वंस, माई फैमिली मेम्बर्स एंड लाइफ में नेगेटिव लोग अट्रैक्ट होते रहते हैं। पिछले 48 ईयर्स से भोग रही हूँ। 2019 में मेरी सिस्टर की डेथ के बाद मेरे कष्ट और भी बढ़ गए। बचपन से कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ तो जीसस को मानती हूँ और उनको प्रे करती रहती हूँ। नवंबर एंड या दिसंबर बिगनिंग में मुझे गुरु जी का शॉर्ट वीडियो 1 लाइन मैसेज के साथ यूट्यूब के शॉर्ट्स में दिखा। मैं गुरुजी को उस वक्त बिल्कुल नहीं जानती थी। सोचा ये कौन से गुरुजी हैं, कहीं पापा जी तो नहीं। मैं मूजी और पापा जी के वीडियोस और साथ ही और भी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखती रहती हूँ। बिकॉज फ्रॉम 2019 सर्चिंग फॉर आंसर्स टू माई क्वेश्चंस, गुरुजी डिफरेंट लगते हैं तो सोचा ये कौन से गुरुजी हैं। फिर इस बात को भूल गई। मेरा कष्ट इतना बढ़ गया कि डे एंड नाइट यूट्यूब प्रेयर्स चलाकर रखती हूँ। जीसस के अलग अलग चैनल्स के प्रेयर्स सुनती रहती हूँ। कष्ट भी इतना था, जीसस ने संभाला है। 14 फरवरी 2024 से गुरुजी के मैसेजेस सत्संग के रूप में आने लगे। तब पता चला कि गुरुजी कौन है। ब्लैक मैजिक की बातें किसी और सत्संग में शेयर करूंगी, जैसे गुरुजी का हुक्म होगा। वैसे तो मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग रोज आते हैं। 14 फरवरी 2024 से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मेरे थॉट्स एंड इवेंट्स से मैच करते हैं, इसलिए सरप्राइज हूँ और मैसेजेस ध्यान से सुनने लगी। जो क्वेश्चंस मन में आते हैं उनका मैसेज में आंसर होता है सिमिलर मैसेज। शिवजी हमारे ईष्ट भगवान हैं और घर में शिवजी की पूजा माला जाप हमेशा करते रहते हैं। मंडे फास्टिंग भी फ्रॉम डेकेड्स। अभी 2018 से सिस्टर बीमार होने के कारण मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो फास्टिंग बंद कर दी। शिवजी से माफ़ी मांगकर सिर्फ यूट्यूब पर प्रेयर और भजन और जीसस के प्रेयर्स चलाकर रखती हूँ। तबीयत बहुत ख़राब रहती है, खड़ी नहीं रह सकती हूँ। ब्लैक मैजिक की वजह से पेन, हैवीनेस, टायर्डनेस और ऐसे नियरली बहुत सारे छोटे बड़े सिम्टम्स काउंट किए हमने। ये सत्संग 25 मार्च 2024 11 AM के इवेंट का है। उससे पहले भी हर दिन कुछ ना कुछ हुआ है, बट मैंने नोट नहीं रखा। मेरे मोबाइल पर सत्संग आया कि आज तुझे गुलाबों की खुशबू आएगी। उस सत्संग में आंटी कह रही थी कि वो पाठ नहीं किया करती थी। उनकी सिस्टर के कहने से पाठ स्टार्ट किया, सुखमनी साहिब का। पाठ करते समय उनको नींद आ गई और सुखमनी साहब हाथ से स्लिप होकर
नीचे गिर गए और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ गाल पर लगा। तो उसके बाद उन्होंने वो पाठ ध्यान से करना शुरू किया। मुझे याद आया कि पिछली शाम मंदिर साफ करते समय सुखमनी साहिब दूसरी जगह निकाल कर रख दिया था और संगत जी ग्रंथ साहिब जी के रुमाले चेंज नहीं किए थे। गुरमुखी नहीं आती इसलिए पढ़ नहीं पाती हूँ। मेरे मदर फादर पढ़ते थे और सिस्टर संभालती थी। उनके जाने के बाद ब्लैक मैजिक की वजह से बीमार होने से सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुद्वारे देना चाहती थी, बट तबीयत खराब होने की वजह से मैं नीचे नहीं जा पाती थी। सत्संग की बात सुनते ही मैंने सत्संग को बीच में बंद किया और गुरु ग्रंथ साहब के रुमाले बदलना स्टार्ट किए। और वो ग्रंथ साहब मेरे डैड पढ़ते थे। देयर आर 2 in my house, one gifted by my auntie and other जो मेरे डैड पढ़ा करते थे। उसमें से इतनी अच्छी मंदिर वाली खुशबू आई और 5 मिनट तक आती रही। संगत जी, गुरुजी मेड मी फील हिज प्रेजेंस बिकॉज आई ऑल्सो रिसीव्ड मैनी सत्संग मैसेजेस कि आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ। इसका सत्संग भी बाद में शेयर करूंगी। आई न्यू गुरुजी हैड ब्लेस्ड मी अलॉन्ग विद माई डैड फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। खुशबू के द्वारा ये 2 संकेत मिले कि गुरुजी साथ हैं और मेरे डैड उस दुनिया में ठीक हैं। जब से ही पास्ड अवे आई हैव बीन वरीड अबाउट ऑल माई फैमिली हु पास्ड ओवर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी थैंक यू बोलूं उतना भी कम है। आई हैव गॉट मैनी एक्सपीरियंसेस विद 777। आई हैव गॉट मैनी एक्सपीरियंसेस विद 777 butterflies and more punk in unexpected places and on telepathy, which I will share later so as to keep satsang small। लगता है जीसस ने मेरे प्रेयर्स गुरुजी को ट्रांसफर कर दिए हैं। सभी उसी के रूप हैं। एक नूर से सब जग उपजा, एक ही नूर के सब बंदे। या क्या पता गुरुजी ही जीसस थे 2000 साल पहले। साईं भी थे। हर रूप में प्रभु आते रहे हैं। दिव्य शक्तियाँ हमारे बीच ही चलती हैं। हर दिन गुरुजी कोई ना कोई मैसेज और एक्सपीरियंस देते हैं संगत जी। मुझ पर ब्लैक मैजिक की वजह से मैं उनसे भागती रहती हूँ। डिसबैलेंस होती हूँ तो सत्संग देखना बंद कर देती हूँ। उस वक्त सत्संग यूट्यूब से गायब हो जाते हैं और जब मैं बैलेंस हो जाती हूँ तो फिर से आ जाते हैं। गुरु जी इतने प्यारे हैं कि सब समझते हैं, इसीलिए वो स्पेस भी देते हैं। उनका मैसेज आता है कि कुड़िए तू बहुत भाग्यशाली है, मैंने तुझे चुना है। सच में संगत जी, मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मैं प्रेयर्स पे डिपेंडेंट थी और गुरु जी आ गए। साक्षात भगवान मिल जाएं तो और क्या चाहिए। और मुझे मैसेजेस आते हैं कि टेंशन ना ले, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। मैं बहुत पीड़ा और कष्ट में हूँ। जीसस और गुरुजी मुझे हिम्मत दे रहे हैं। चलो ये तकलीफ भी कट जाएगी। जब मेरे गुरु पा मेहर कर रहे हैं तो आगे सब ठीक ही होगा। गुरुजी से शेयर किया है कि जीसस को प्रे करती हूँ और जीसस से गुरुजी के बारे में बात की। इसका भी सत्संग है कि दोनों एक ही हैं। गुरुजी ने और जीसस ने संकेत दिए हैं। इसका सत्संग भी मैं शेयर करूँगी। 20 मार्च और 6 अप्रैल का सत्संग है। क्रिश्चियंस भी होली ट्रिनिटी को मानते हैं, यानी फादर, सन एंड होली स्पिरिट। वो ही हम मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और मुझे ये भी मैसेज आया कि तुझे मौत के मुंह से बचाया है। मेरी पीड़ा इतनी असहनीय है कि पिछले काफ़ी समय से सोच रही थी आत्महत्या कर लूं। 4 महीने पहले सोच लिया था कि अब सहन नहीं होता है तो मैं खुद को ख़त्म कर दूं, तो गुरुजी आ गए। मेरी प्रेयर्स की इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। अब डे एंड नाइट चला कर रखती हूँ। दूसरों के भी सत्संग सुने, वो भी ऐसी ही सिचुएशन से गुजरे हैं तो थोड़ी हिम्मत बंधी। रोज़ शुक्राना कर, ऐसे मैसेजेस आते थे। 26 मार्च को समझा कि सत्संग शेयर करने को शुक्राना कहते हैं, बट शेयर नहीं कर पा रही थी। लिख कर रखा था। 29 मार्च तक रेडी था, बट हिम्मत नहीं हो रही थी कि सच में गुरुजी का हुक्म मेरे लिए है या नहीं। रोज सोचती थी कि शेयर करूंगी, पर कर ही नहीं पा रही थी। आज यूट्यूब पर मोबाइल खोलते ही मैसेज देखा, कुड़िए तू बहुत झूठ बोलती है। तो मैं सोच में पड़ गई, ये मैसेज क्यों? उसी के पीछे दूसरा मैसेज था जिसमें अंकल कह रहे थे कि सत्संग शेयर नहीं किया,
करना ज़रूरी है। तो मेरे माइंड में क्लिक बैठा कि गुरुजी क्यों बोल रहे थे कि तू झूठ बोल रही है। मैं रोज़ मन में कहती कि गुरुजी आज भेजती हूँ, मगर भूल जाती। इसलिए आज टाइप कर लिया, कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरुजी इज़ ए मिरेकल मेकर। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। टाइपिंग स्टार्ट करते ही मुझ पर ब्लैक मैजिक अटैक्स स्टार्ट हो गए हैं, जो सीधे मेरे नर्वस सिस्टम पर हो रहे हैं, जिससे मुझे बर्निंग, स्टिंगिंग, इचिंग और पेन हर नर्व से बॉडी में होता है, जो असहनीय है, क्योंकि जिसने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है उसने मेरा फ़ोन हैक कर रखा है और मुझे स्टॉक करते हैं। मुझे कम्प्लीटली आइसोलेटेड किया है कि कोई भी मैसेज या फ़ोन या ईमेल करूं तो अटैक्स होने लगते हैं। 4 ईयर से आइसोलेटेड हूँ। मैंने सरेंडर किया है प्रभु जी के चरणों में। मेरा विश्वास है गुरु जी नोज एवरीथिंग। मेरी अरदास है संगत जी, सबका भला हो। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे संगत जी। थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सोनू है। मैं ग्रेटर नोएडा से अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया, लॉकडाउन में मेरे को मेरी फ्रेंड नेहा आंटी ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था, और अब मैं दूसरा सत्संग शेयर करता हूँ। गुरुजी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहारे। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहारे। तब मैं दूसरी बार अपनी आंटी को लेकर जा रहा था दिल्ली, क्योंकि आंटी को प्रॉब्लम रहती है, तो हम ना तो मेट्रो से ना उनको गाड़ी से अच्छा लगता जाना, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो हम स्कूटी से ही जा रहे थे। तो जैसे हमने मैप में डाला था गुरुजी का आश्रम, तो हम दिल्ली जा रहे थे, तो फ्लाईओवर पे हम एक रास्ता भूल गए, जिसके कारण हमें पूरी दिल्ली घूम के जाना पड़ा। तो फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम गुरुजी के आश्रम पहुंच गए घूमते फिरते। काफ़ी टाइम लगा और फिर भी हमें महसूस नहीं हुआ इतना घूमने के बाद भी, गुरुजी की कृपा थी। उसके बाद फिर आंटी और हम गुरुजी के मंदिर गए, हमने दर्शन करे। हमारी आंटी को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब खाया हमने। उसके बाद जब हम वहाँ से चले, तो उसके बाद फिर हमने मैप में डाला था परी चौक के लिए, और जब हमको रास्ता गुरुजी ने मैप में दिखाया, तो वो आपका सूरज कुंड होते हुए फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा के लिए। तो यानी कि देखो गुरुजी की इतनी कृपा है, हमें दिल्ली जाने में दिक्कत हुई, और उधर से जो रास्ता दिखा दिया हमें गुरुजी ने, ऐसा दिखा दिया कि हम कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, और उस रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। मतलब इतना अच्छा लगता है उस रास्ते में जाने से कि जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, बालाजी वगैरह जाते हैं, तो बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया, गुरुजी की कृपा है उसमें। फिर हम उसके बाद अपने घर आए, आके हमारी आंटी को भी समझ में आया, अच्छा लगा। तो पहले जैसे कि हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, जब नेहा आंटी ने बताया था, और हम शुक्राना करते हैं नेहा आंटी का भी कि उन्होंने गुरुजी से हमें मिलवाया। फिर उसके बाद तो जैसे फ़ोटो पहले हमें नहीं पता था गुरुजी के फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं, तो हमने वो फ्रेम तो करा लिया था, पर हमने ऐसे फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। उसके बाद फिर तब आंटी भी होके आ गई, तो आंटी को भी अच्छा लगा, कनेक्ट हो गए हम फिर और ज़्यादा गुरुजी से। तो फिर हमने गुरुजी का स्थान अपना चौकी बनाया, सारा मतलब मंदिर बना के, मतलब अच्छे से हमने गुरुजी को भोग लगाना स्टार्ट किया। चाय प्रसाद, मतलब जो भी हम दिन में खाते पीते हैं उसी तरीके से गुरुजी को भी भोग लगाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमारी आंटी भी गुरुजी का जल प्रसाद, और हम लोटा ब्लेस भी करवा के लाए थे गुरुजी के मंदिर से, तो उसका जल प्रसाद भी लेना स्टार्ट कर दिया। तो आंटी को भी अच्छा हुआ, उनका भी मन में अच्छा लगने लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था बिल्कुल एकदम। फिर उसके बाद मैं फ़ोन में ऐसे ही देखता रहता था गुरुजी के सत्संग, या मैसेज आते थे मेरे पास भी। तो बेटा का एक बार आया कि
कड़ा प्रसाद बना और मुझे भी खिला। तो मैं रात में आया मैंने, और उसी के नीचे मेरे को तुरंत ही उन्होंने मैसेज में दे दिया कि कड़ा प्रसाद बनता कैसे है। फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया रात में आके तुरंत। मैं गुरुजी से माफ़ी मांग रहा था, देखो पहली बार बना रहा हूँ, अच्छा बनना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसा है गुरुजी, आपकी मर्ज़ी है। उसमें मेरे को घी तो बहुत ज़्यादा हो गया, पर लेकिन अच्छा बना था। गुरुजी को भोग लगाया वो, फिर हमने खाया सबने। फिर ऐसे ही चलता रहा हमारा काम भी गुरुजी की कृपा से अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी करीब 1 महीने के भीतर में आंटी को बहुत तेज़ दर्द हुआ उनको रात में। तो हमने 2-3 बार इंजेक्शन भी लगा लिया रात में, तो भी आराम नहीं आया। रात के 1-1:30 बज गया, फिर आंटी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। फिर वहाँ हमने एडमिट किया सुबह तक के लिए, तो उन्होंने कहा कि आराम आ जाएगा। अब उन्हें आराम नहीं आया बिल्कुल भी। फिर उन्होंने कहा इन्हें भर्ती कर दीजिए और इनका सुबह टेस्ट होगा। तो उसमें हुआ क्या, उनको फिर उनके पेशाब की नली में स्टोन अटका हुआ था, अल्ट्रासाउंड में आया। और उनको वोमिटिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब वोमिटिंग तो बंद ही नहीं हो रही थी, इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैं घर आया, घर से जल प्रसाद लेके गया और गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे साथ चलो और आप ही देखो अपने बच्चों को कैसे करना है अब। फिर उसी के बाद 2-3 दिन रहे हम उसमें। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से हमें बहुत आराम आया। और नहीं तो नली में फंसने से तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। पर गुरुजी की कृपा से हमने प्रार्थना करी गुरुजी से, तो गुरुजी ने उसी को नॉर्मल में, मतलब हमें 2-3 दिन में ठीक कर दिया। और जिसमें कि हमारा हेल्थ कार्ड बना हुआ था, तो कंपनी वाले बोल रहे थे और भी जो हॉस्पिटल में थे कि भैया इसमें स्टोन का तुम्हारा अप्रूवल नहीं आएगा। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी तो हमारा अप्रूवल भी आ गया था उसमें। गुरुजी की कृपा है इसमें बहुत बड़ी। जो भी मैं बोल रहा हूँ गुरुजी के आगे ही बोल रहा हूँ। और जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं मुझे माफ़ करना, किसी को कुछ गलत लगे संगत जी मुझे माफ़ करना। और अभी 9 फरवरी को रात में हम एक शादी में से आ रहे थे, मैं और एक मेरा फ्रेंड था, और अचानक से पता नहीं गड्ढा आया, ब्रेकर में एकदम स्लिप हो गई स्कूटी हमारी। तो उसमें भी गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस करा, इतना बचा लिया मुझे। मेरी आँख के पास में चोट लगी थी हल्की सी, बहुत ना के बराबर, और ये समझ लो मेरी आँख भी जा सकती थी उसमें, और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी की कृपा से। बल्कि जो बंदा चला रहा था उसको थोड़ा सा लगा था, और मेरे को तो बिल्कुल भी हल्की सी खरोच में ही गुरुजी ने टाल दिया मेरे कष्ट। जय मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहारे। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहारे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना मेरे गुरुजी। गुरुजी की इतनी कृपा हम पे बनी रहे बस। जय मेरे गुरुजी। सारी संगत पे गुरुजी की कृपा बनी रहे। और नेहा आंटी, उनका भी शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। और छोटे छोटे सत्संग तो दिन में पता नहीं कितने होते रहते हैं, और जो भी कोई बात होती है तो गुरुजी का नाम लेने से ही सब हल हो जाते हैं। कभी भी हम बेचैन हो या परेशान हो, बस मंत्र जाप करो, उससे ही हमें शांति हो जाती है, एकदम मन शांत हो जाता है। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। अभी का सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं इतना ही करूँगा, और अगली बार बताऊँगा मैं आपको। गुरुजी के सत्संग बहुत होते हैं, हर बात में होते हैं अब तो। गुरुजी की ऐसी ही कृपा बनी रहे मेरे गुरुजी की। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। शुक्राना नेहा आंटी का भी लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं हूं आपकी सेविका अनु वशिष्ठ। गुरुजी का ये पावन सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सत्संग गुरु संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। वीडियो में दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर
अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आपका सत्संग सारी गुरु संगत के साथ शेयर कर सकें। तो आइए अब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।